हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम क्रिसमस डे स्पेशल सांता क्लॉज की ड्राइंग करेंगे। तो गाइज इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली A4 साइज के कार्ट्रिज के पेपर का यूज करेंगे। एंड गाइज इसी के साथ इस ड्राइंग को हम यहाँ पर जैसे कि ग्रिड मेथड का यूज करके ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेफरेंस फोटो के ऊपर कंप्लीट ग्रिड लाइंस को अप्लाई कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर ड्रॉइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट एप्लीकेशन का यूज करूंगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ऐप को ओपन कर लिया है। इसके बाद ये जो राइट साइड में फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको वर्टिकल ही सिलेक्ट रहने देना है। एंड गाइज जैसे कि मैं यहाँ पर A4 साइज पर इस ड्राइंग को ड्रॉ करने वाला हूं, तो मैं सिंपली यहाँ पर A4 साइज पर सिलेक्ट करके सिंपली ओपन पर क्लिक कर दूंगा। ओपन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको सिंपली गैलरी से उसी रेफरेंस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस जब आपको रेफरेंस फोटो के जितने भी पार्ट को ड्रॉ करना है उसे अपने हिसाब से क्रॉप कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर रेफरेंस फोटो के ऊपर कंप्लीट ग्रिड लाइंस अप्लाई हो चुकी हैं। इसके बाद अब आपको सिंपली ये जो 3 लाइंस दिख रही हैं, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से इमेज सेल साइज को आपको 20 mm रखना है। 20 mm का मतलब हमें पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ के मार्क करना होगा। एंड गाइस अगर आप लोग इसी रेफरेंस फोटो को A3 साइज पर ड्रॉ करने वाले हो तो यहाँ पर आपको 20 mm की जगह 30 mm सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस जब आपको सिंपली इस रेफरेंस फोटो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। गाइस हमने यहाँ पर रेफरेंस फोटो के ऊपर कंप्लीट ग्रिड लाइंस अप्लाई कर दिया है। इसके बाद अगर हमें सेम रेफरेंस फोटो जैसे कंप्लीट ग्रिड लाइंस अपनी ड्राइंग शीट में भी क्रिएट करना है तो सिंपली हमें पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ के मार्क करना होगा। बाय द वे इस रेफरेंस फोटो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से इजीली इस रेफरेंस फोटो को डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पर ड्राइंग शीट में ग्रिड लाइंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पेपर के ऊपर एंड नीचे की तरफ 2 सेमी छोड़ के 20 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद अब आपको पेपर के दोनों तरफ वैसे ही 2 सेमी छोड़ के ही मार्क करना है, पर इस बार आपको पेपर के दोनों साइड 2 सेमी छोड़ के 28 सेमी तक मार्क करना है। इसके बाद गाइस जब आपने सिंपली जो पेपर के दोनों साइड मार्क किया है, इन मार्क को आपस में एक स्ट्रेट लाइंस में मैच कर लेना है। एंड गाइस पेपर के दोनों तरफ लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेने के बाद अब आपको सिंपली जो ग्रिड यूज रेफरेंस फोटो पर दोनों तरफ 1 2 3 के नंबर दिख रहे हैं, ऐसे ही सेम नंबर अब आपको अपनी ड्राइंग शीट में भी लिख लेना है। गाइस हमने यहाँ पर रेफरेंस फोटो जैसे कंप्लीट ग्रिड लाइंस को बिल्कुल अपनी ड्राइंग शीट में अप्लाई कर दिया है। इसके बाद जैसे कि अब मैं यहाँ पर इस ड्राइंग को सांता क्लॉज के इस लेफ्ट वाली आई से स्टार्ट करूंगा, तो सिंपली ये वाली आई जिस बॉक्स में होगी मैं सिंपली उसी नंबर के बॉक्स से अपनी ड्राइंग शीट में भी ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे कि ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6, तो गाइस यही नंबर मैं अपनी ड्राइंग शीट में भी काउंट कर ले रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6, तो गाइस जब मैं सिंपली इस नंबर के बॉक्स से ड्राइंग को स्टार्ट कर रहा हूँ।